झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर हैं, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, वन टेबल वन डिस्कशन वन टाइम बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप समझे क्या? अच्छा, सारा सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े? बोका चौदह है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। आप बेवकूफ हैं। शर्म नियोजन मंत्री का बेशरम है जो पते नहीं है 60-40 नीति क्या है। बयान देता है 60-40 नहीं, तो कहा है कछुआ है। जज बाप की जो सरकार है उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो आप बिना नीति का एग्जाम ले रहे हैं। तो बिना नीति का अगर ले रहे हैं तो महाबोका चौदह आप लोग हैं। यही बोलती है 60-40 नहीं तो क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि कौन सी नीति से आप एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि 60-40 रघुवर की नीति है, 1985 रघुवर की नीति है। आपने रघुवर सरकार को हटाया है, उसकी नीति को नहीं हटाया। पहले समझिए बात को। बोका चौदह बना रहे हैं, झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझ के रखें। 60-40 नहीं है, शर्म मंत्री को शर्म भी नहीं आता है, तो क्या है बताइए? यदि 60-40 नहीं है तो 1200 मास्टर ये घास छीलने आया है। कुछ नेता विधायक ऐसे बोल रहे हैं कि जयराम मातो ऐसे लोग ऐसे जगह ऐसे क्षेत्र प्रभावित कर रहे हैं जहां स्थानीय विधायक, इस पर आप क्या करना चाहते हैं? स्थानीय तो चुमा लेंगे उन लोग को। स्थानीय विधायक बोल क्यों नहीं रहा है? जहां बाहरी विधायक वहां आप आंदोलन किसको नहीं बोले? अनूप सिंह को पानी पानी करके रखे हैं, राज सिन्हा को कनकना के रखे हैं, बिरंची को डेरंची बना के रखे हैं। कहा नहीं किए? देश के गृह मंत्री यहाँ आते हैं जो हमारे अमित शाह जी हैं। हाँ, चाईबासा में आते हैं और खजानधारी स्थानीय नीति को जो लेकर जो गलत मतलब बयानबाजी देकर चल जाते हैं, फिर भी आपका मौन रहता है, ना कोई धरना प्रदर्शन। कब नहीं कहे? हमने तो हमेशा टारगेट में रखा है। अडानी को तो हम मोदी जी का बेटा घोषित किए। कहाँ सुने हैं आप लोग? पूरा सुनिए। हमने तो स्पष्ट कहा बीजेपी यानी भारी जनता पार्टी, अमित शाह का बेटा वो क्या जानेगा दर्द? अमित जैसा डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई है, कब नहीं बोले? खुल के बोले हैं। रमेश बेस चल गए कि जो स्थानीय नीति यहाँ जो 32 खजान के आधारित जो स्थानीय नीति है वो झारखंड के जो बांटने का नीति है वो कह कर चले गए, लेकिन आपके पार्टी के लोग हैं राजभवन के समक्ष धरना भी तक धरना भी नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि राष्ट्रपति एक अलग विषय है, प्रधानमंत्री अलग विषय है। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कई तरीकों से आंदोलन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कानूनी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारा अध्ययन चल रहा है और राज्यपाल राष्ट्रपति का स्वरूप होता है, इसीलिए बकाने से नहीं होगा। सबको घेरेंगे। और अभी जो माननीय रमेश बेस जहां भी गए हैं हमारे महामहिम, वहां महाराष्ट्र में गए हैं, जाके पूछिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी मराठी मानुस। तो ये लोग केवल झारखंड में दोहरी नीति स्थापित करते हैं। और किस बीजेपी की आप बात करते हैं? हम तो खुले मंचों में कहते हैं बीजेपी यानी यूपी बिहार के वोटर को झारखंड में स्थापित करना। बीजेपी की विचारधारा धार्मिक है, झारखंड की विचारधारा कल्चरल है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। चाहे कोई जाति रहे, कोई धर्म रहे, मांदर की थाप में जीता है, थिरकता है, नाचता है, गाता है। और बीजेपी क्या चाहती है? धार्मिक आइडेंटिटी। उसके विचारधारा से विपरीत है हमारी विचारधारा। 60-40 के विरोध में 72 विधायकों ने समर्थन दिया था, लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही? यही तो सबसे बड़ा मजाक का विषय है कि जब 72 विधायक समर्थन दे दिए तो फिर आप किस आधार पर इस नीति को अनुपालन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात, मीडिया बंधुओं के माध्यम से इन सोए हुए हुक्मरान को चेताना चाहेंगे कि आज तो लोग सड़क पे हैं, आज लोग सड़क पे हैं। जब इनका इसी प्रकार 3600 में 1200 मास्टर बाहर का, 107 में 50 को वकील, 50 प्लस वकील बाहर का, 263 में 100-150 प्लस इंजीनियर बाहर का, तो झारखंड के लोग जब तिता जाएंगे, बिसा जाएंगे तो क्या करेंगे पता है? ये चुप रहेंगे। अरे हुक्मरान, वोट हमने दिया है, शहादत हमने दिया है, कंपनी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए जमीन हमने दिया है, तो नौकरी हमारा है, इसमें क्या गलत है? आंध्र प्रदेश भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार 7% रिजर्व करता है थर्ड फोर्थ ही नहीं, अपने राज्य की नाम वाली, जिसे झारखंड में जेपीएससी, जीएसएससी, तो तेलंगाना और जो भी हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 371 का प्रोविजन है, वो 7% राज्य की नौकरियों को रिजर्व करता है। तो बताइए हम कौन सा विशेष मांगे? हम तो थर्ड फोर्थ की बात किए हैं। हाँ भाई, हम लोग तो राज्य स्तरीय फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बात ही नहीं किए हैं। तो ये राज्य क्यों बना है? किसके लिए बना है? क्या किसी ने इस राज्य की दशा को देखा? 1200-1400 मास्टर बाहर गाएगा, 1 लाख 2 साल में पेमेंट उठाएगा, और हम लोग क्या करेंगे? भूखमरी से मरेंगे। हम लोग क्या करेंगे? दामोदर नदी का प्रदूषित पानी को पी के मरेंगे। तो भाई क्या गलत है? अभी देखिए वो चचा हैं
महाराष्ट्र थे, हम लोग से रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा हम लोग को जगह दीजिए जाने का। तो हम पूछें कि अगर महाराष्ट्र मराठी का कोई दिक्कत, बोला नहीं, मराठी मानो उसका है पहले, झारखंड झारखंड ही का है। लेकिन चूंकि समस्या ये है ना, ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि खनिज संपदा से परिपूर्ण जो राज्य है, यहाँ के मूलवासी आगे बढ़ें, अपने साधन संसाधन पर नियंत्रण करें और शासन प्रशासन को कंट्रोल करें। ये लोग नहीं चाहते हैं। आज जब कोयला का प्रभात खबर में छपता है 600 करोड़ का कोयला प्रत्येक महीना चोरी होता है, तब डीसी और एसपी क्या कार्रवाई करते हैं? कितने टॉप मोस्ट कोल माफिया को अरेस्ट करते हैं? कुछ नहीं कर पाती है। जब छात्र आंदोलन कर रही है तो तरह तरह के साजिशें, तरह तरह के भ्रमित फैलने वाली बातें। आदरणीय माननीय जितने भी मीडिया के बंधु हैं, आप लोग के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश रहेगा कि अभी तो आंदोलन कर रहे हैं, जब कुछ नहीं बचेगा। अब देख रहे हैं पहाड़ भी उनका, जंगल भी उनका, नदी का पानी उनका, सुने कि नहीं? पंचायत डैम का पानी बीएसएल का और स्वर्ण रेखा का नदी पानी टाटा का, सुने हैं कि नहीं? पेपर कटिंग के माध्यम से साला पानी भी उनका। तो झारखंडी खून पिएगा क्या? तो किसका पिएगा बताइए? अच्छा, लास्ट में एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप टाइगर के कर्मभूमि में गरज रहे थे, एक टाइगर दूसरे टाइगर के क्षेत्र में गरज रहे थे और डुमरी में उपचुनाव भी है, तो आप डुमरी की जनता को क्या संदेश दें? देखिए, हम लोग उपचुनाव के लिए फिलहाल कोई रणनीति नहीं है, लेकिन हाँ एक संदेश देंगे। जब आपने टाइगर की बात कही तो टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। अंतिम दादा, सवाल एक है। और सवाल है, ये दिल्ली में जो जातिवाद का जहर हो रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात, हम ये मानते हैं कि भारत अभी 70 साल ही आज़ाद हुआ है, यानी जो हमारे जागरूकता, ये शिक्षा का जो समय है वो काफ़ी कम समय है। हो सकती है, लेकिन आप एक व्यक्ति की विचारधारा को उसके समाज से नहीं जोड़ सकते। राजनीति में आप कदम रख रहे हैं, तो आप जाते जाते एक बात बता दीजिए कि किस विधानसभा क्षेत्र से आप अपना। देखिए, जनता तय करेगी, हम चाहेंगे ये मीडिया लोग ही तय कीजिए। अपने वो रिपोर्ट बनाइए कहाँ तय करेगी, लेकिन आपको वो निर्णय होना चाहिए ना कि हम किस विधानसभा से नहीं, मीडिया सर्वे दीजिए, ये कौन सा विधानसभा आपको लग रहा है? बाबा, एक आखिरी क्वेश्चन, बेरमो लग रहा है? हम लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ से डुमरी से आ जाइए, बेरमो से आ जाइए, रांची से आ जाइए। घड़ोरा वाला जगह में एंट्री। टाइगर रिप्लेस टाइगर। ठीक है। दादा एक आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं, जो बाहर किसी अन्य राज्य में जब पोस्टिंग होते हैं तो वहाँ पे नीति अच्छी बनाते हैं, वहाँ पे काम भी बढ़िया से करते हैं, लेकिन झारखंड में आने के बाद वो एकदम सुस्त क्यों पड़ जाते हैं? देखिए, बाहर के राज्यों में डर है। सही बात आपने कहा कि यही आईएएस आईपीएस जब बाहर राज्य के जाते हैं तो पेंट में के उदाहरण देते हैं। महाराष्ट्र की आपको एक घटना याद होगी, एक टेम्पो ड्राइवर ने कहा कि आप मराठी जानते हैं? आईएएस को दफ्तर में घुस के एक टेम्पो मामूली ड्राइवर ने, आप जानते हैं मराठी? नहीं जानते, हटिए यहाँ से। ये औकात है आईएएस आईपीएस की अन्य राज्यों में। ये झारखंड के लोग तो भोले भाले हैं, सर्व बाबू बाबू माई बाप करते हैं। किसी अधिकारी से मिलते हैं ना बूढ़ा लोग, हे माई बाप, हे माई बाप, सारा सर पे चढ़ा के रखे हैं। अरे बेईमान लोग इसी माटी को लूटने का काम करता है, चाहे पूजा सिंघल रहे, छवि रंजन रहे, अभी लिस्ट तो लंबी है। जाइए किसी राज्य में जाइए, इन लोग को अंगुली दिखा के बात करता है एक मामूली टेम्पो ड्राइवर।